आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूट लॉरेंट्ज मॉडल। इसको ड्यूट लॉरेंट्ज मॉडल भी कहते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल बाय अज्यूमिंग फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द मेटल। इस थ्योरी में हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स की, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी मेटल में मूव करते हैं। अगर हम इसके पोस्टुलेट्स की बात करें तो हमारे पास उन्होंने कहा मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। जो मेटल्स हैं उनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स होते हैं। जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज़ यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेटल की वो क्या होती है, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रॉन आयन इंट्रैक्शन इज़ नेग्लेक्टेड, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन आयन की जो आपस में इंट्रैक्शन है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ गैस मॉलिक्यूल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो गैस मॉलिक्यूल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रैंडम, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो रैंडम है, कोई किधर को जा रहा है कोई इधर को जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स थर्मल एनर्जी, या थर्मल एनर्जी की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। उसके बाद इसमें जो हमारे पास के है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम दूसरी काइनेटिक एनर्जी की बात करें 1/2 MeV/Th का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V/Th थर्मल एनर्जी, इसे हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। Me हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो यहाँ पर हम भी थर्मल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। 3 kT हो गया और M इधर आके डिवाइड हो गया तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, अंडरवुड। उसके बाद हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, किसकी प्रेजेंस में होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। उसके बाद हमारे पास है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, F इज़ इक्वल टू है हमारे पास E साई। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा होगा, वो होता है F इज़ इक्वल टू ma। ये दोनों हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, F की। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया है, A इज़ इक्वल टू E साई ओवर me। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखते हैं रिलेशन हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के दरमियान और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है v/d/टा। v/d हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद टा हमारे पास होता है मीन कोलिजन टाइम। ये जो टा है ये हमारे पास क्या है, टी, मीन कोलिजन टाइम। इन दोनों ये एक्सेलरेशन को और ये वाले एक्सेलरेशन को हम क्या कर देंगे, कंपेयर, और यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, ये हमारे पास v/d इज़ इक्वल टू आ गया E साई ओवर m/t। उसके बाद हम क्या करते हैं, मोबिलिटी को डिस्कस। मोबिलिटी टेल्स हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉन मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इजीली कैसे कर सकते हैं मूव। ये हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू v/d/, साई E। v/d हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर हमारे पास हम v/d की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट। v/d की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है E साई t ओवर me। इधर से हमारे पास ये कट गया तो ये हमारे पास मोबिलिटी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम एक एवरेज टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान। वो किसकी कोलिजन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की, जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वो हमारे पास v0 इज़ इक्वल टू v/d/e माइनस टा ओवर टी इज़ इक्वल t/t/r। तो ये हमारे पास टी से कट गया तो हमारे पास ई क्या आ गया, -1 के इक्वल। इसको हम पॉजिटिव करने के लिए 1/e और v/d हमने क्या कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या आ गया है, रिलैक्सेशन टाइम। ये वो टाइम है ड्यूरिंग विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस टू 1/e टाइम्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ ऑफ मेटल, उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ अगर हम करें एल है, उसका हम अगर देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो जो करंट है हमारे पास वो किसके प्रोपोर्शन होगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के। तो वो हम लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर। V इज़ इक्वल टू है आई आर। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ। ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/a इधर रहने दिया, V/AR मल्टीप्लाई, और फिर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ किया, एल के साथ। एल के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1/a हमारे पास होता है जे के इक्वल। जे हमारे पास क्या होती है, करंट डेंसिटी। L/AR एक साइड पे कर लिया, V/L एक साइड पे कर लिया। L/AR हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। जे हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी। V/L हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जे हमारे पास म्यू इज़ इक्वल टू ई। जे हमारे पास किससे के इक्वल आ जाता है, 1/a के इक्वल। ये यहाँ से हमने इसकी वैल्यू क्या करती है, पुट करती है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इधर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है NaL। और अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, QeNaL। और करंट की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है टोटल चार्ज बाय टाइम। टोटल चार्ज भी हमारे पास है, टाइम के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। L/T हमारे पास हमें पता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, करंट की। आगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I/A हमारे पास क्या है, ENVD। I/A, ये वाला ए इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया इसको, और ये वाली इक्वेशन को क्या हमने क्या कर दिया, डिवाइड। 9 वाली इक्वेशन, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ ऑफ मेटल या क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको ड्रू लॉरेंट्ज़ मॉडल भी हम कह सकते हैं।